अच्छी थी कि अभी अच्छी है? अभी ज़्यादा स्पष्ट है। अभी ज़्यादा स्पष्ट है। बहुत अच्छा। आपका कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो जिससे हम क्लास की शुरुआत कर सकें? और नहीं हो तो फिर मैं श्रीमद् भगवद गीता के कोई श्लोक पे चर्चा करूँगा। हाँ जी, भगवान का गाना है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो कि अभी ऑलरेडी हमने बहुत देर सुनाया। ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता तो कुरुक्षेत्र में बताई गई। उसके पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण की नारायणी सेना लेना चाहते थे, क्योंकि नारायणी सेना बहुत शक्तिशाली सेना थी और युद्ध में सेना ही तो काम आती है। तो जो शकुनी थे, कौन थे शकुनी? दुर्योधन के बाबा। उन्होंने दुर्योधन को कहा था कि तुम इतना बड़ा युद्ध लड़ने के जा रहे हो तो कृष्ण से जाकर के नारायणी सेना का फेवर क्यों नहीं लेके आते? बोले बलराम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, वो तो तीर्थ भ्रमण के लिए चले गए, उनका तो साथ वैसे नहीं मिलेगा। कृष्ण नारायणी सेना के यहाँ। तो दुर्योधन पहुँचते हैं कृष्ण के महल में और देखते हैं कि कृष्ण जो है वो शैया पर जो है विश्राम कर रहे हैं। तो जाते हैं उनके सिर के पास जाकर के बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि जब वो उठेंगे फिर से प्रस्ताव रखेंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अर्जुन भी आकर के बैठ जाते हैं। अर्जुन आकर के देखते हैं कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आकर के उनके चरणों के पास आकर के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर पश्चात कृष्ण की नींद खुलती है तो कृष्ण सबसे पहले जो है वो अर्जुन को देखते हैं। आप लोग जैसे सोकर के उठते हैं तो ऐसा थोड़ी देखते होंगे, है ना? तो उनके स्वाभाविक रूप से उनकी निगाहें जो है वो अर्जुन के ऊपर पड़ती हैं। तो पूछते हैं, पार्थ आप कब आए, कब से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो दुर्योधन बोलते मैं पहले आया। कृष्ण देखते अच्छा बाजू में ये भी है महाशय। तो बोलते अच्छा सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया। बोले हाँ पहले मैं आया था, इसलिए पहले आपको मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन भी जानते थे कि अर्जुन किस लिए आए होंगे, युद्ध के पहले हालचाल पूछने थोड़ी आए होंगे। तो कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ऐसा तो मैं समझ पा रहा हूँ कि युद्ध के जस्ट पहले अगर दोनों सेना के प्रतिनिधि अगर मेरे पास आए तो जरूर से युद्ध में मेरी मदद मांगने हेतु आए होंगे। तो कृष्ण बोलते हैं क्या आप दोनों युद्ध में मेरी मदद हेतु आए हैं? दोनों बोलते हैं हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। तो कृष्ण बोलते हैं कि इसके पहले कि मैं आपको मौका दूं, मैं पहले ही अपने आप को दो भाग में विभाजित कर लेता हूँ। एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना, दूसरी तरफ मैं स्वयं कृष्ण, जो कि युद्ध क्षेत्र में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा हमको थोड़ी कोई सलाहकार की आवश्यकता है, दिमाग तो हमारा ही बहुत तेज चलता है और ऊपर से शकुनी यही हमारे साथ में। तो दुर्योधन मन ही में सोचते हैं कि अगर अर्जुन को पहले मौका मिला तो ये नारायणी सेना ले लेगा, फिर हम कृष्ण को लेकर के क्या करेंगे जो कि युद्ध भी नहीं लड़ेंगे। युद्ध जो है बोले सेनाओं से, सोचा उसने कि युद्ध सेनाओं से जीता जाता है, ना कि सलाहकारों से। तो इस प्रकार से तुझे बोलता है कि चूंकि पहले मैं आया हूँ तो पहले चयन का मुझे ही अधिकार होना चाहिए। तो कृष्ण बोलते नहीं, क्योंकि पहले मैंने अर्जुन को देखा है इसलिए चयन का पहला अधिकार मैं अर्जुन को ही दूंगा। इस प्रकार से अर्जुन से बोलते हैं अर्जुन अभी तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, या फिर तो मेरी प्रलयकारी नारायणी सेना का चयन कर सकते हो जो कि युद्ध में तुम्हारी हर प्रकार से यथासंभव मदद करेगी, या तो मुझे स्वीकार कर लो जो कि मैं
युद्ध नहीं लड़ूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन जो है बिना किसी संकोच के कृष्ण का चयन करते हैं। और जैसे दुर्योधन सुनता है कि अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया है, तो उसके तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सोचता है मैं जानता था कि अर्जुन मूर्ख है, पर इतना मूर्ख होगा मुझे नहीं मालूम है। नारायणी सेना छोड़ करके एक सलाहकार को चयन कर रहा है। फिर दुर्योधन बोलते हैं ठीक है, अर्जुन की प्रसन्नता नहीं मेरी प्रसन्नता है, जो बचा कुछ है मैं ले लूंगा। बोल करके दुर्योधन जो है वो नारायणी सेना स्वीकार कर लेते हैं और आकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कर्ण, दुर्योधन, शकुनी के सामने शेयर करते हैं। देखो अर्जुन कितना मूर्ख था कि नारायणी सेना छोड़ करके निहत्थे कृष्ण को स्वीकार किया। सोचिए, मूर्खता की भी एक हद होती है। पर शकुनी ने इसको अपोज किया, कहा कि नहीं, कृष्ण बिना सेना के भी भारी पड़ जाएंगे, है ना। तो अर्जुन जो है उसको इस प्रकार से मूर्ख मत समझो। और आगे के भी महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं किस प्रकार से चाहे भीष्म पितामह का वध हो, कि द्रोणाचार्य का वध हो, कि कर्ण का वध हो, कि स्वयं दुर्योधन का वध हो, इन सभी के वध में कृष्ण की सलाह अगर नहीं होती तो अर्जुन या भीम इनको परास्त करने में सक्षम नहीं थे। कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था कि भीष्म पितामह को समाप्त करने के लिए शिखंडी को तुम अर्जुन अपने रथ में लेकर के चलो, क्योंकि शिखंडी जो है पिछले जीवन में एक स्त्री थी, अंबिका अम्बालिका को किडनैप करके भीष्म लाए थे। तो ये अम्बा थी और अगले जीवन में शिखंडी बनी। तो भीष्म पितामह इसको स्त्री के रूप में ही देखते थे, जबकि पुनर्जन्म लेने के बाद में वो शिखंडी के रूप में एक वॉरियर के रूप में जन्म ली थी। तो चूंकि स्त्री अगर किसी के रथ पे है तो भीष्म जैसा योद्धा प्राण घातक हमला नहीं कर सकता। तो इस कारण से अर्जुन जब शिखंडी को लेकर के युद्ध क्षेत्र में गए थे तो भीष्म वहाँ से एरो चलाते नहीं थे, अर्जुन यहाँ से शूट किए जा रहे थे। इस प्रकार से भीष्म पितामह जैसे महारथी उस युद्ध में परास्त हो पाए या उनको विजय प्राप्त कर पाए। अदरवाइज अर्जुन के लिए संभव नहीं था भीष्म को इस प्रकार से हरा पाना। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य का वध कैसे होगा, तो उसके लिए भी कृष्णा ने मैच फिक्सिंग की। इस प्रकार से कर्ण का वध हुआ। अर्जुन कंफ्यूज थे कि अभी कर्ण का रथ जो है वो फंस गया है और कर्ण जो है वो मंत्र भूल गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं इसके ऊपर कैसे वार चलाऊंगा। तो कृष्ण ने इंस्पायर किया, बोला कि देखो ये लोग अधर्म के साथ हैं, तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु के साथ भी इन्होंने अधर्म किया और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के साथ भी गड़बड़ व्यवहार किया, आचरण किया, इसको वैश्या कहा। राज्यसभा में निर्वस्त्र करने का आदेश भी इन लोगों ने दिया। तो ये लोग बहुत सारे अधर्म के कार्य कर चुके हैं। इस प्रकार से युद्ध में दोबारा इस पे विजय होकर धर्म की स्थापना करना ही असली धर्म है। दुर्योधन लास्ट में गांधारी जो थी वो दुर्योधन पे अपनी दृष्टिपात करके पूरे शरीर को उसको वज्र का बनाना चाहती थी। वहां पर कृष्ण ने आकर के गांधारी के इस प्लान में जो है प्लान को पॉपट कर दिया, फेल कर दिया। और दुर्योधन से बोला कि तुम इतने बेशरम व्यक्ति हो कि नग्न अवस्था में अपनी माता के पास जा रहे हो, कम से कम अपना लोअर पार्ट तो कवर करना बेसिक ऑफ सिविलाइजेशन है। इस प्रकार से उसको कंफ्यूज कर दिया। जब गांधारी ने दृष्टिपात किया तो पूरा शरीर जो है दुर्योधन का वज्र बन गया था, केवल इतना ही पोर्शन जो है वो छूट गया था। और जब भीम के साथ में जब फाइनल युद्ध हुआ था दुर्योधन का, तो फाइनली भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पे ही वार करके दुर्योधन पे विजय प्राप्त की थी। आप देखेंगे कि कृष्ण की सलाह से ही पूरा महाभारत का युद्ध जो है ये पांडवों के इसमें विजय प्राप्त हो पाई। तो इसी प्रकार से हम भी अपने हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध ही तो लड़ रहा है ना। शरीर का युद्ध, मन का युद्ध, समाज से युद्ध, बुराइयों से युद्ध, नौकरी में युद्ध, घर में युद्ध, युद्ध युद्ध। इस प्रकार से अगर हम कृष्ण की प्रामाणिक रूप से अगर शरण ग्रहण करते हैं तो ही हम इतने सारे युद्धों को जीत पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके
इसके इसमें दिए गए सिद्धांतों को समझ करके अपने जीवन में अप्लाई करें और कृष्ण के प्रति शरणागति डेवलप करें, ताकि कृष्ण भी हमें हमारे युद्ध में हमारे सारथी बन करके हमको इन युद्धों में हमें विजय दिला पाए। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18.66 18 अध्याय का 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कंक्लूडिंग वर्ड्स यही बोलते हैं कि निचोड़ यही है अर्जुन कि तुम पूर्णतः मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। शरण ग्रहण करना मतलब भगवान के जो उपदेश हैं, भगवान की जो शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद हैं, इनने जो हमको उपदेश दिए इनको हम स्वीकार करें, ये शरण ग्रहण करने का मतलब है। श्री प्रभुपाद ने कहा है कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जब इस कलयुग के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम कलयुग के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है या किसी व्यक्ति से हमारे जीवन में समस्या आएगी या हमारे खुद के शरीर से समस्या आएगी या किसी दूसरे के अनियंत्रित मन से या हमारे स्वयं के अनियंत्रित मन से समस्या आएगी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक क्लेश कभी किसी को छोड़ेंगे नहीं, परेशान करते ही रहेंगे। तो इसके लिए अगर हम इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो भगवान की शरण को ग्रहण करनी होगी। अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म नहीं हुआ था कि इजराइल पैलेस्टीन का शुरू हो गया। अभी इजराइल पैलेस्टीन का खत्म नहीं हो पाएगा कि 2 देश और लड़ जाएंगे फिर। तो इस प्रकार से दुनिया की स्थिति हमेशा ही ऊपर नीचे चलती रहेगी। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है कि नहीं। न्यूज़ पेपर में पढ़ते रहते हैं, कोरोना आ जाता है। तो बहुत उथल पुथल हमेशा मची रहती है। तो इस उथल पुथल के बीच में ही हमको जो है भगवान की भक्ति करके, अपनी चेतना को शुद्ध करके, अपने मन को साफ करके, अपने हृदय को भगवान को ऑफर करना चाहिए और इस संसार के भौतिक कलमश से अपने आप को मुक्त करके, है ना, अपने भगवत धाम जाने का रास्ता क्लियर करना चाहिए। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, ठीक है। तो मन के हिसाब से कार्य ना करें। मन तो मंकी के समान, एक डगाल से दूसरी डगाल छलांग लगवाता रहेगा। डिजायर्स पे नहीं, अपनी नीड्स पे वर्कआउट करें। जो आवश्यक हो उतना संसार से ग्रहण करें, बाकी भक्ति में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं इसके बारे में चिंता करें। शरीर को स्वस्थ रखें, मन को संतुष्ट रखें। स्वस्थ शरीर और संतुष्ट मन, 2 पॉइंट फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। इस प्रकार से इस मन को संतुष्ट करने जाएंगे तो सालों साल आपके चले जाएंगे, मन फिर भी संतुष्ट नहीं होगा, है ना। आप छोटे बच्चों को बोलो आज मैं दिन भर तुम्हारी जो ख्वाहिश है तुम्हारे हिसाब से पूरा घर चलेगा, जो खाना है, जो खेलना है, सब करेंगे, फिर तो संतुष्ट हो जाओगे। बच्चा बोलेगा हाँ फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। दिन भर भी आप उसके हिसाब से चलेंगे, दूसरे दिन फिर वही रोना करना है कि नहीं। संभव नहीं है। अग्नि में जितना भी आप फ्यूल डालेंगे, संभव नहीं है कि हम इतना फ्यूल डाल देंगे कि अग्नि जो है वो उतनी और भड़क जाएगी। तो इसलिए हमारे जीवन में डिसिप्लिन जरूरी है, अनुशासन में कार्य करना जरूरी है। अनुशासन जीवात्मा को पसंद नहीं है, पर यही उसकी रिक्वायरमेंट है, यही उसकी नेसेसिटी है ना। हमारे साथ में डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षित MBBS कर चुके हैं, एम्स भोपाल से PG कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। ये भी 1 साल प्रैक्टिस किए थे तो सब पेशेंट्स को बोलते थे डिसिप्लिन मेंटेन करो। तुम्हें शक्कर हो गई है, डायबिटीज हो गई तो शक्कर मत खाओ, गुड़ मत खाओ, आधा घंटा वॉक करो, कपालभाति करो, प्राणायाम करो। पर पेशेंट बोलता था डॉक्टर हमको तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, इस प्रकार से डॉक्टर भी दवाई देते हैं और साथ में अनुशासन में रहने की सलाह देते हैं, पर पेशेंट को अनुशासन अच्छा नहीं लगता, तो फिर पेशेंट जल्दी ठीक भी नहीं हो पाता है। अभी किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा?
पूछिए। हैं? अच्छा ठीक है, पहले कंसल्ट कर लीजिए लॉयर के साथ। अच्छा अच्छा, माइक है क्या? इनकी माइक दे सकते हैं क्या? कोई दूर माइक है क्या? हाँ आपकी तो आ रही है वैसे, मेरे को बोलिए। हाँ जी। नहीं नहीं, माता पिता को, गुरु को, शिक्षक को टाइट करने का अधिकार है। बच्चे को अनुशासन में अगर माता पिता नहीं लाएंगे, गुरु नहीं लाएंगे, शिक्षक नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? और दूसरी चीज़ रहती है कि हम तो उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, हम तो उसको डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे तो पाप पड़ सकता है ना। तो इसलिए उसमें पाप का चिंतन ना करें, पाप पुण्य का, बल्कि आ, जैसे हम लोग टेम्पल मैनेजमेंट में हैं, तो किसी कोई भक्त कुछ गड़बड़ कर रहा है और अगर हम उसको गड़बड़ करने देते हैं तो हमको पाप लगेगा। उसको गड़बड़ करने से रोकते हैं, थोड़ा उस पर अनुशासन करते हैं तो हमको उससे पुण्य लगेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। ऐसा विचार करना जरूरी है। हाँ, पर हम अपने स्वार्थवश उसको उसको कुछ करेंगे, है ना, कि वो हमारी सेवा अच्छे से नहीं करता इसलिए उसको डांटेंगे, तो फिर हो सकता है कि हम कर्म बंधन में पड़े, है कि नहीं? ऐसा उनको अनुशासन में लाने की डांटते ना, कुछ उनको बताते हैं, समझाते कि ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं, फिर भी बच्चे नहीं मानते, जिद करते, इसलिए डांटना पड़ता है। तो अच्छा है, डांटिए। आप पूछिए। बच्चों के लिए आप ये कर सकते हैं कि उसके सामने हमेशा चॉइस रखिए कि देखो, अगर तुमने अच्छी चॉइस, हेल्दी चॉइस को ऑप्ट किया तो तुमको हम पुरस्कार देंगे, और तुमने गड़बड़ी की तो कुटाई निश्चित है। तो क्या उसके बाद फिर अगर वो गड़बड़ करेगा और उसकी पिटाई होगी तो समझ जाएगा ऐसा करने में हमारी धुलाई होगी, है ना, और कोई व्यक्ति पिटना नहीं चाहता। हमेशा उसके पास दो ऑप्शन रखिए। उससे उससे गुस्सा होकर के आप उसको पीटते हैं तो क्या उसका उतना फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि आप तो वो कुछ करने की पोजीशन में ही नहीं। है कि नहीं? जैसे मेरी मदर थी, वो पहले बता देती थी, तुमने अगर मिठाई का डब्बा छुआ तो 3 चाट निश्चित है, और अगर तुम नहीं खाओगे तो फिर तुमको हम दूसरे दिन जो कोई दूसरी चीज़ में चाहता हूँ वो दे दी जाएगी करके, मतलब कुछ ना कुछ, एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है करके। और अगर मैंने गलती से अगर वही काम किया जो मना किया गया था तो 3 थप्पड़ पड़ेंगे, तो इंटेलिजेंस से कुछ तो बैकअप मिलेगा ना कि भाई ऐसा करने से गड़बड़ होती है। आप देखिए, बच्चे तो बच्चे, मेरे पास कितने सारे वीडियोस है इसमें, लोग डॉग्स को कितना डिसिप्लिन कर लेते हैं। डॉग को बोलेंगे स्टैंड अप, खड़ा होगा, सिट डाउन, फिर बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे वीडियोस जहाँ डॉग को सिखाते हैं कि खाने के पहले तुमको ऐसा हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना तो नहीं करता होगा पर हाथ जोड़ना सीख गया। डिसिप्लिन में जब उसको उसके सामने रखते हैं, बिस्किट्स रखते हैं, पर बोलते हैं ईट, तभी खाता है, जब तक बोलेंगे ईट नहीं तो इस प्रकार से हाथ ऊपर करके रखता है। तो इस प्रकार का डिसिप्लिन डॉग्स में पॉसिबल है। ह्यूमंस आर मच बेटर स्पीच देन डॉग्स, they can be disciplined better. Price of discipline is much lesser than the price of regret and lamentation. ऐसा कई बच्चे क्या है कि वही समस्या बन जाते हैं घर में, माता पिता को अपने हिसाब से चलाते हैं। उस बच्चे का भविष्य बहुत खतरनाक है असल में, क्योंकि क्या है कि उसको एक तो ना सुनने की आदत नहीं है, कोई उसको ना बोलेगा तो गुस्सा हो जाएगा। कल के दिन किसी लड़की को चाहेगा, लड़की थोड़ी जरूरी है कि हाई बोले, ना बोलेगी फिर उसका ईगो हर्ट होगा, फिर या तो लड़की के विरुद्ध कार्य करेगा या अपने खुद के विरुद्ध कार्य करेगा, फिर कौन समझाएगा? 1400 केसेस के आसपास एवरेज इंडिया में एसिड अटैक के केस आते हैं, जहाँ पे
कोई ना कोई फ्रस्ट्रेटेड पुरुष किसी न किसी स्त्री के ऊपर उसके चेहरे पे एसिड फेंक देता है, क्योंकि इन लोगों की कभी ना सुनने की आदत नहीं थी। जो हमको पसंद है वो पसंद है, अगर वो हमको पसंद नहीं है तो किसी की भी पसंद नहीं है। हालांकि मामला वहीं पर रुकता नहीं है, 15-15 साल की सज़ा फिर इन लोग को भुगतनी पड़ती है, अटक जाती है। तो पुलिस वाले भी छोड़ते नहीं इतने आसानी से इस टाइप के केसेस को। पहले तो अंधाधुंध धुलाई करते हैं, उसके बाद में कानून तो पकड़ती है 15 साल 20 साल के लिए। तो ये वेगों को काबू में लाने की ज़रूरत है। काम के वेग को काबू में लाना है, क्रोध के वेग को, लोभ के वेग को। इन वेगों को जस्ट ढीला नहीं छोड़ सकते, ये हमारी पूरे जीवन में प्रलय ला करके छोड़ेंगे। इसीलिए रामायण में आत्म संयम के बारे में बताया जाता है। रामचंद्र भगवान से हम आत्म संयम सीखते हैं, हनुमान से आत्म संयम सीखते हैं, है ना। तो इससे क्या हमारा जीवन, ये जीवन भी सही चलता है, कानून भी हमको गिरफ्तार नहीं करता है, और अगला जीवन भी हमारा सही चलता है। ऊपर का कानून भी हमको नहीं पकड़ता है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ती है, मटीरियल गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ती है। नहीं तो अपराधी व्यक्ति हमको दोनों गवर्नमेंट के द्वारा हमारी पिटाई करवाती है। ये चीज़ है जी। हाँ जी। घर के मंदिर में जनरली हम एक रूम को ही डेडिकेट कर देते हैं भगवान के लिए, कि बोलते हैं कि ये भगवान का रूम है, उसमें ज़रूर से हम कुछ और सामान भी रख सकते हैं अगर घर में कम कमरे हैं तो हमारे लिए। और जनरली जैसे यहाँ पर्दा सिस्टम है, ऐसा पर्दा सिस्टम हम लोग अपने सेंटर्स में लगा देते हैं रादर देन हैविंग गेट। क्योंकि जब भगवान को फूड ऑफर करते हैं ना, भोगा ऑफर करते हैं, तो उस टाइम पे लोगों की निगाह ना पड़े, ये शास्त्रिक इंजंक्शन है। तो एटलीस्ट उसको हमको एक पर्दे के माध्यम से ढांकना ज़रूरी है ना। तो ये हमारी पंचरात्रि विधि में आता है कि भगवान को भोग लगते टाइम कोई दूसरा उसको ना देखे। तो अगर दरवाज़ा नहीं भी हो तो भी पर्दा सिस्टम होना चाहिए, ताकि रात में आप शयन दे सकें, भोग लगाते टाइम उसको बंद कर सकें। दरवाज़ा है तो भी काम चलेगा, नहीं तो पर्दे से काम कर लीजिए ऐसा। हाँ जी। हाँ जी, उसमें क्या आता है, तेना तभी सुनी चेना तरो भी श्रेष्ठ। एक्चुअली हमको रिकग्निशन की आवश्यकता रहती है कि हमने कोई कार्य किया तो लोग बाग उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको अप्रिशिएट करें। इससे हमको करने के लिए और प्रेरणा मिलती है। परंतु इसके लिए हमको हमको अगर कोई अप्रिशिएट करता है तो ठीक है, हम उसको स्वीकार सकते हैं बोल कर कि भगवान ने प्रेरणा दिया, भक्तों की प्रेरणा अच्छी थी, इससे हम कर पाए करके। परंतु अगर हम ही स्वयं चाहते हैं कि अरे आज हमने इतनी अच्छी मंगल आरती करी, किसी ने बोला ही नहीं, तो इसमें क्या होगा कि हम अपने जीवन के दुख को बढ़ा लेंगे, है ना। तो कार्य हमको इस प्रकार से करना चाहिए कि हम अपने जीवन को बंधन में नहीं बल्कि मुक्ति की तरफ उसको डायरेक्ट करें। तो जनरली तो एक अच्छे वैष्णव कल्चर में एक व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कार्य करता है तो 4 भक्त उसको अप्रिशिएट ही करते हैं। और हम अगर दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे उनके किए गए अच्छे कार्यों पे, तो फिर दूसरे भी हमको अप्रिशिएट करेंगे हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों पे। बट वैष्णव सिद्धांत बोलता है कि हमको उस अप्रिशिएशन को स्वयं नहीं ग्रहण करके बोलना चाहिए, क्योंकि चूँकि गुरु परंपरा के माध्यम से हमको सद्बुद्धि मिली, इसलिए आज हम सही तरीके से कार्य कर पाए। कल कृपा हटी तो दुर्घटना भी घट सकती है, ऐसा हमारा मनोविचार होना जरूरी है। क्योंकि देखिए बाहर के लोग नेता हों कि अभिनेता हों, सभी तो बहुत ज़्यादा मिथ्या अहंकार में चल रहे हैं। तो हम भी अगर भक्ति में आकर के उसी मिथ्या अहंकार को पोषण देते रहेंगे तो फिर उनमें हमें खाली ड्रेस और तिलक का ही अंतर रह जाएगा। हमको तो आंतरिक परिवर्तन ला करके लोगों के जीवन में प्रेरणा का संचार करना है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि जितना स्वयं से कोई बोल दे तो ठीक है, बाकी वी शुड नॉट बी ईगर। जैसे हम हो सकता है सीनियर हों और
कोई लैंप अगर पहले हमारे पास ना ला के दूसरे के पास लाया जाए तो फिर हमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि हम सीनियर से फिर भी लैंप पहले हमारे पास नहीं लाए बल्कि वो लैंप हमारे शुद्धिकरण के लिए बाद में भी आएगा तो भी उसके शुद्धिकरण की पोटेंसी उतनी ही रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से विनम्र आचरण हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, इको फ्रेंडली है। महाराज जी, प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय बताइए। हाँ जी, प्रभु प्राप्ति का प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय। प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए जो सरल उपाय बताया है वो बताया है कैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, वैष्णव सेवा करें। इस माध्यम से हमको जो है वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंते नारायण स्मृति, अंत में अगर हम नारायण का स्मरण कर पाते हैं, हाँ नाम स्मरण, अंत में अगर हम भगवान का नाम स्मरण कर पाते हैं तो जरूर से हमको भगवत प्राप्ति होगी, है ना। अंते नारायण स्मृति, यम यम व्यापी सर्वभावं तस्ते अंते करे वरंतम पद्मे दिमांते सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव को हम स्मरण करते हैं उसी भाव में हम प्रवेश कर जाते हैं। मृत्यु के समय अगर पैसे का चिंतन करेंगे तो फिर पैसे ही हमको खींच करके कोई ऐसी जगह ले जाएगा, हो सकता है किसी धनी परिवार में हमारा जन्म हो जाए, है ना। और जमीन की चिंता करेंगे तो मतलब सांप बन कर उस जमीन की रक्षा करेंगे, कुछ भी हो सकता है गड़बड़। इसलिए अंत में नारायण की स्मृति रही, इसलिए अभी से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ जी, पूछिए, आपको उन्होंने पूछने बोला है। वासुदेव जी और माता देवकी जी को मतलब है इतनी वो किस तरह में कश्यप थे, ऋषि कश्यप थे, तो उनको इतना कष्ट या इतना उनको जेल में कई साल कारावास मिला। प्रश्न है कि वासुदेव और देवकी को कंस के कारागार में इतने समय तक दुख क्यों भोगना पड़ा, कष्ट क्यों भोगना पड़ा। 6 उनके जो पुत्र थे उनके जन्म लेते ही कंस ने उसको मार दिया, तो इसलिए माता पिता के लिए दुख का ही कार्य है, तो ऐसा क्यों भोगना पड़ा, मालूम है सर? डॉक्टर हर्षद जी, ये प्रश्न मैंने भी पूछा था। इसके पीछे एक तो कहानी आती है आपके, नहीं 6 वो कौन थे? 6 हाँ कौन थे 6? अरे वो नहीं थे, नहीं 6 लोग ये ब्रह्मा जी के ऊपर कुछ हंस पड़े थे। 6 ये एक तो अष्टवसु ने गड़बड़ की थी, तो वो भीष्म पितामह और 7 भाई बन के आए थे, वो अष्टवसु थे। ये 6 मैं भूल रहा हूँ, इसकी स्टोरी ऐसी आती है कि ब्रह्मा के ऊपर ये लोग हंस दिए थे, तो फिर उस समय में इनको श्राप मिला था कि आप जो है दानव योनि में जन्म लोगे। तो ये लोग फिर हिरण्याक्ष के पुत्र बने थे। फिर से इनको हिरण्याक्ष या हिरण्यकशिपु ने कर्ज किया था, क्योंकि ये फॉलो नहीं करते थे डायमंड कल्चर को। तो बोला था कि तुम जो है इस प्रकार से तुम्हारा जन्म होगा कि तुम्हारे ही पिता जो हिरण्यकशिपु नहीं, तुम्हारे ही तुमको जन्म लेते साथ ही तुम्हें जो है मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो फिर अपनी सेकंड लाइफ में देवकी और वसुदेव से उत्पन्न 6 बालक के रूप में आते हैं और इनको जो है इस प्रकार से दंड मिलता है। पर इसमें हाफ पार्ट क्लियर होता है कि ये उन बच्चों का पार्ट है। इसमें आपके आंसर का दूसरा पार्ट भी है कि वसुदेव और देवकी को क्यों कष्ट हुआ, है ना। ये मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने बताया था कि एक्चुअली भगवान की जो लीलाएं रहती हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अलग अलग प्रकार का अपना एक किरदार निभाते हैं। जैसे सीता जी वनवास गई तो उनको क्यों कष्ट हुआ, लक्ष्मण जी भी साथ में वनवास गए, उनको क्यों कष्ट हुआ। तो भगवान के जो लीलाएं रहती हैं वो बेसिकली सैक्रिफाइस बेस्ड रहती हैं, ताकि लोग बाग जो भक्त हैं वो अपने जीवन में सैक्रिफाइसेस को इंक्लूड कर सकें। प्रभुपाद जी थे तो उनको कष्ट क्यों हुआ, 40 रुपए लेकर के क्यों गए, उनको 2 हार्ट अटैक क्यों आए। जो प्रभुपाद ने अपने जीवन में जो सैक्रिफाइसेस किए उनको अभी भी स्मरण करके जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके अंदर सैक्रिफाइस करने की टेंडेंसी बढ़ती है। सही
आज भी लोग बाग रामचंद्र को याद करते हैं तो उनके अंदर की सेक्रीफाइस को याद करते हैं, तो हमारी खुद की सेक्रीफाइस त्याग करने की टेंडेंसी बढ़ती है सही, जो कि हमारे भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान की लीलाओं में आए हैं, वो अगर कुछ प्रकार का कष्ट अगर उठा भी रहे हैं तो उसको उस लीला का पार्ट मानना एक अच्छा व्यू पॉइंट है ऐसा। क्योंकि जनरली क्या, हमारे अंदर भोग वृत्ति और ऐश्वर्य और कंफर्ट में रहने की प्रवृत्ति बहुत हाई है ना, जबकि वो हमको भगवत धाम नहीं ले जाएगी। आप अच्छे से घर में हैं, अच्छे से आप पे लालन पालन हो रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है, तो इस प्रकार से थोड़ी भगवत धाम जाएंगे। जब तक हम अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, अपने अनर्थ निवृत्ति नहीं करेंगे, अपने चित्त को भगवान में संलग्न नहीं करेंगे, जब तक हमारा आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। तो सबके लिए अनेक भक्तों की जो सेक्रीफाइस है वो हमारी मदद करते हैं। बोलते शुद्ध भक्त के जीवन में अगर कोई सफरिंग आती है तो उसके पास्ट कर्मा की वजह से नहीं आती है, वो दूसरों के जीवन में प्रेरणा इंस्पिरेशन देने की वजह से आती है। और जो कंडीशन सोल के जीवन में जो सफरिंग आती है वो उसके पास्ट कर्मा की वजह से आती है। ये सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा। ऐसा आपने हैंडिस किया था कुछ? शरीर स्वस्थ, मन संतुष्ट। मन संतुष्ट रहेगा, मन और आत्मा तो अलग अलग चीज ना। मन बुद्धि और अहंकार से बनी है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर हमारा। मन संतुष्ट रहता है, हमसे बहुत सारे कार्य कराता है। इसके लिए मन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही संतुष्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। रजोगुणी मन जो है हमेशा असंतुष्ट रहेगा, ये समझना पड़ेगा जी। हाँ, एक्चुअली आप देखेंगे तो अर्जुन को भी बोला गया था तुम कात्यायनी जी को शक्ति से, दुर्गा जी से आशीर्वाद लेकर के आओ युद्ध करने के लिए। गोपियाँ भी थी, कात्यायनी के पास जाती थी, प्रार्थना करती थी कि हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। रुक्मणी जी जो थी उनका भी विवाह होने वाला था कृष्ण के पहले, तो विवाह के जिस दिन उनको किडनैप किया जाने वाला था रुक्मणी जी को, उस दिन वो देवी के मंदिर गई थी, ऐसा वर्णन मिलता है हमको कृष्णा बुक में। तो उद्देश्य अगर हमारा भगवान की सेवा है तो प्रार्थना देवताओं को की जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उद्देश्य हमारा कृष्ण की सेवा है। हम जैसे आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर से अंधकार को मिटाइए, इग्नोरेंस को मिटाइए, ताकि हम एक अच्छे भक्त बन सकें, एक अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट बन सकें। क्योंकि अल्टीमेटली तो शिव जी भी चाहते हैं ना कि हम अधर्म को छोड़ करके धर्म का पालन करें, है कि नहीं। हमारे अंदर कितना कितना सारा इग्नोरेंस है, अज्ञानता है कि नहीं है। करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ बैठते हैं, अज्ञानता की वजह से प्लान बनाते हैं कि ठीक है अभी नया साल है, रोज मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अरे 3 दिन बाद ही प्रतिज्ञा नष्ट। सोचते हैं ठीक है कल से मैं 16 माला के जब अच्छे से करूंगा, अरे कल क्या आज ही की पता चला गड़बड़ हो गई। तो डिटर्मिनेशन हमारा कमजोर है, दृढ़ निश्चयता नहीं है ना। बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर मिसिंग है। शिव जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आप हैं इतने सेल्फ कंट्रोल है, हमारे अंदर तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है, आप कृपा करें तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल है। इस प्रकार से we can always pray to the demigods, there is no issue। बट उनसे ये नहीं मांगना चाहिए कि शिव जी के मंदिर जाकर के बोल रहे हैं कि धर्म नहीं, जन्म नहीं, सुंदर नहीं, तो फिर वो सही नहीं है। हाँ जी पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल है। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने तो हमको राधा कृष्ण की वर्शिप के बारे में बताया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का के संप्रदाय से हम लोग हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार से हमको राधा कृष्ण की वर्शिप के बारे में सिखाया है, जैसे छठ गोस्वामी ने जो प्रिंसिपल्स हमको दिए हैं, हम उन्हीं प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं। और इस कारण से हम शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं ऑल्टर में रख करके,
पर हम इस प्रकार से लेकर के इस्कॉन डिवोटीज हम लोग नहीं जाते हैं। अब दूसरे को अगर आप गलत बोलोगे तो आपका इतना अधिकार तो है नहीं कि आपकी बात सुनकर के वो छोड़ देगा, तो इससे अच्छा भाई दूर से ही जयराम जी की, है ना। तो दूसरों के जीवन में हम उतना ही परिवर्तन ला सकते हैं जितना इन्फ्लुएंस हम उनके जीवन में कैरी करते हैं। और हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो ऑलरेडी हमारी गुरु शिष्य परंपरा में आई हुआ है, क्या करने से हमारा कल्याण होगा नहीं होगा करके। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में आने वाली इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि हमको क्या करना है। क्योंकि क्या केवल ये क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ये व्यक्ति एकादशी एक दिन पहले करते हैं, हम एकादशी एक दिन बाद करते हैं, ये जन्माष्टमी एक दिन पहले करते बाद करते, तो हम गलत करते हैं कि ये गलत करते हैं। तो उसमें भी क्या है ना कि एक सूर्य सिद्धांत के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, एक चंद्र सिद्धांत के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। जो चारों संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय हैं जो कि भक्ति में उन्नति के हिसाब से जो एकादशी मास का पालन करते हैं, वो एकादशी जिस दिन जारी रहती है उस दिन अगर उसने द्वादशी को टच किया है, जो जिस दिन तिथि के हिसाब से जिस दिन जाने वाली जो तिथि रहती है उसमें अगर द्वादशी को थोड़ा भी टच किया तो हम उसको कंसिडर करते हैं। इसलिए हमारी एक दिन बाद जनरली पड़ती है, और साधारणतः लाला राम स्वरूप कैलेंडर में जो एकादशी रहती है वो एक दिन पहले पड़ जाती है। जन्माष्टमी में भी इसलिए कई बार कंफ्यूजन रहता है कि आपको लगता है 2 दिन जन्माष्टमी है क्या इस्कॉन की जन्माष्टमी नहीं, जितने भी चारों वैष्णव संप्रदाय हैं इन सबकी जन्माष्टमी एक ही डेट में पड़ती है जिसमें इस्कॉन मनाता है। तो वो उसमें एक कर्मकांड के हिसाब से कैलकुलेशंस है, एक उसमें वैष्णव वे ऑफ कैलकुलेशंस है, इसलिए आपको इस प्रकार के डिफरेंसेस मिलते हैं। तो उसमें भी आप कोई व्यक्ति अगर एक दिन पहले लाला राम स्वरूप कैलेंडर के हिसाब से करवाए, अब आपका इन्फ्लुएंस तो है नहीं, आप उसको बताने जाओगे तो आपको ही परेशान करेंगे, इसलिए मत बताओ। हम जो है ऑलरेडी हम एक वैष्णव सिद्धांत से इन चीज़ का पालन कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से पालन करेंगे इसे। हाँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में केवल पालन नहीं करते हैं, वहाँ वो जगन्नाथपुरी की अलग महिमा है, पर हम लोग जाते हैं तो हम लोग पालन करते हैं। वो जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं वो लोग पालन नहीं करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने आपको बताया था कि नहीं, हम जो गौड़ी वैष्णव है हमको तो हम तो एकादशी अपने खुद की वेरिफिकेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, है ना, जस्ट कोई उसके तहत नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो यही निर्देश है आचार्यों के, तो आचार्यों के निर्देशों का पालन करके हमको उनकी कृपा मिलती है, उनकी कृपा से हमारा कल्याण होता है और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ऐसा भागवत एकादशी पकड़ना चाहिए क्या? हाँ, जो जो हमारे वैष्णव संप्रदाय की एकादशी है वो करके हम आध्यात्मिक कल्याण होगा। भागवत भी पकड़ना चाहिए कि इससे पहले जो आता है वो सरदारी एकादशी भागवत का ही पकड़ना चाहिए ऐसा? भागवत एकादशी आती है ऐसा? 25 एकादशी रहती है एक साल में, 25 एकादशी करते हैं हम लोग तो। बात बराबर है, लेकिन उसके पहले जो भारतीय एकादशी बोलते हैं वो होती है, उनमें पहला भी करना चाहिए। नहीं, एकादशी तो एक ही दिन करेंगे 15 दिन में एक बार हम। पहली का जो आते हैं वो करने का क्या भागवत करने का? लाला राम स्वरूप कैलेंडर में एक दिन पहले एकादशी दी रहती है, तो वो करना चाहिए कि दूसरे दिन जो इस्कॉन कैलेंडर में दी रहती है वो करना चाहिए, तो इस्कॉन कैलेंडर में दी रहती है वो करना चाहिए। हाँ, भागवत एकादशी करना चाहिए ऐसा। और किसी का कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न पूछिए। किसी ने जानबूझ के नाम ले लिया, कुछ कंप्लेंट कर दी, आपकी शिकायत कर दी, अब फोकट में जानबूझ करके मार दिया तो शिकायत बनती है। अब देखना पड़ेगा मारने वाला कौन है, पुलिस ने मार दिया तो आप क्या ही कर पाओगे उसको। सामने वाले व्यक्ति देखना पड़ेगा ना कि वो किस स्थिति में है, या वाकई उसने हमारी गलती है हमारा। पर हाँ, हम अपने अभिभावक को अपने बड़ों को कम से कम बता तो सकते हैं कि पिट कर के आए हैं, ताकि वो संभाल लें, केस हमारा पॉजिटिव हो तो बता सकते हैं। बताने के लिए नहीं हिचकना चाहिए कभी भी, भले आप एक्शन तुरंत में ना लें
परंतु बताना जरूर चाहिए ताकि आपके माता पिता जो है वो उसके अगेंस्ट सही एक्शन ले पाए, अगर आप सही हैं तो। मंगल आरती करते हैं जी। जब वर्शिपिंग करते हैं तब क्यों बोल रहे हैं? जनरली हम पंचरात्रि विधि के हिसाब से वर्शिप करते हैं, तो उसमें तो जो जिस तरीके से परफॉर्म होनी चाहिए आरती, वो परफॉर्मेंस ही भगवान को प्रसन्नता प्रदान करेगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपके घर में प्रसाद देने के लिए आया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि आप टाइम टू टाइम सही प्रसाद मुझे दें, आप बीच में भाव आ गया आपका तो फिर मेरा प्रसाद समय गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए सर्विस फर्स्ट भाव लेटर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। भाव भक्ति में अच्छा है, हमें भक्ति में अगर भाव लेस भक्ति रहती है तो वो भक्ति भी कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। भाव स्क्रिप्चर जो शास्त्रों के निर्देश है उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, उसके पैरेलल में रहना चाहिए। और दूसरा, भाव की वजह से सेवा में अधिक ना आए, ये हमको इंश्योर करना है ऐसा। तो भाव भी जरूरी है। बाहर अपो संप्रदाय में क्या होता है कि वो लोग भाव को अपोजिट रूप में यूज करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हम तो कृष्ण को चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं, सुबह से उठ करके कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, और हमारे कान्हा जी खूब मन लगा के पीते हैं। तो ये क्या है कि ये तो शास्त्र के पैरेलल में नहीं है भाव, तो फिर ये अनुचित बताया जाएगा। इसी के बदले अगर आप सोचते हैं कि हम कृष्ण को माखन खिला रहे हैं कि दूध पिला रहे हैं कि लस्सी पिला रहे हैं, है ना, और उसमें अगर आपको ऐसा भाव हो रहा है तो कम से कम शास्त्र विरुद्ध नहीं जा रहे हैं, उसमें आप तुलसी डाल करके भोग लगा रहे हैं। तो कोई भी भाव जो है वो अपोजिट टू द कंक्लूजन्स और स्क्रिप्चर्स ना जाए, ये हमको देखना जरूरी है ऐसा। भाव तो अच्छा है भक्ति के लिए, खराब नहीं है ऐसा। पर जीवन में जो बड़े निर्णय लेते हैं वो हम भावनात्मक होकर नहीं ले सकते। जीवन के निर्णय हमको बुद्धि के स्तर पे लेने पड़ेंगे, नहीं तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान हो जाएगा ऐसा। ठीक है। मरने के बाद जो शरीर इधर ही रहता है, हाँ। साधना किसकी? सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यहीं बनाया गया। सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना रहता है, इसको जो है एक शरीर दिया जाता है। नरक लोक जाता है तो नरक लोक में शरीर मिलता है, जिसको यातनाएं मिलती है। स्वर्ग लोक जाता है तो स्वर्ग लोक में एक सूक्ष्म शरीर को एक शरीर मिलता है, जिससे व्यक्ति जो है एंजॉय कर पाता है ऐसा। आत्महत्या कर लेता है तो कोई शरीर ही नहीं मिलता है, तो बेचारा शरीर ढूंढता रहता है, उसमें बड़ी विकट स्थिति है। और जो पितृलोक में रहते हैं, जो ट्रैकिंग में रहते हैं, वो कौन सा दिन में रहते हैं? हाँ जी, पितृलोक में जो पितृलोक रहते हैं वो कौन सा दिन में रहते हैं? पृथ्वी लोक में जैसे हम लोग हैं तो हमारे पास स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है, और आत्मा हमारी स्वयं की आइडेंटिटी है। आत्मा के ऊपर पहली कवरिंग सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी की है, उसके ऊपर स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी की कवरिंग है। मृत्यु के बाद स्थूल छूट जाता है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रह जाता है ऐसा। देशभक्ति को जो पालन करते हैं, नहीं जनरली कोई सोल्जर है, इंडियन सोल्जर है, इंडियन आर्मी के लिए कार्य कर रहा है, और अगर वीर गति को प्राप्त होगा, उसकी आसक्ति तो भारत देश के लिए थी तो भारत में ही जन्म लेगा। और चूंकि उसने अच्छे पर्पस के लिए शरीर त्यागा, भले भक्ति नहीं भी किया, तब भी उसको उसका पुण्य तो उदय होगा ही होगा ऐसा। भगवत धाम जाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सोल्जर जो वीर गति प्राप्त होगा सीधा गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा,
ऐसा नहीं हो, क्योंकि उसकी इच्छा भी तो नहीं है ना इस प्रकार से गोलोक वृंदावन में रहने की। जैसे आप किसी को बोलो कोई सोल्जर है, उसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम में ला करके छोड़ दो, परेशान हो जाएगा वो तो उसकी इच्छा भी तो नहीं है यहाँ रहने की। तो क्या उसकी इच्छा है गोलोक वृंदावन जाकर के कृष्ण की निस्वार्थ सेवा करने की? नहीं, तो गोलोक वृंदावन भेजेंगे ही क्यों, है कि नहीं? उसकी इच्छा है इसी जगत में अच्छे से रहने की, खाने की, पीने की, तो उसको वो सब फैसिलिटी दी जाएगी कि उसने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, उसने अपनी अपने वो वीर गति को प्राप्त किया, तो इसका सेक्रीफाइस। जैसे किसी भक्त को आप 1 करोड़ रुपए दो तो वो भक्ति में कार्य में लगाएगा, किसी सोल्जर को आप 1 करोड़ दो, वो घर खरीदेगा, अपने परिवार पोषण करेगा, तो पुण्य का उदय तो हो गया। उस पुण्य को व्यक्ति इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा, ये उसके मनोविचार पर निर्धारित करता है। ऐसा तो डेफिनेटली हमारे स्क्रिप्चर्स में काफ़ी प्रशंसा की गई है कि कोई अगर सही मतलब एक ऐसे देश के लिए युद्ध करता है जो कि सत्य के लिए फाइट कर रहा है ना, तो उसमें अगर उसके प्राण भी जाते हैं तो उसका बहुत बहुत पुण्योदय होता है उससे। इट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि अगर वो ये नहीं युद्ध करेगा तो फिर उस देश के नागरिक परेशान होंगे ना अननेसेसरली। तो इसके लिए वी शुड रिस्पेक्ट सोल्जर्स। तो पेड़ पौधों के जब तो उसके उसके अनुचित कर्मों पे डिपेंड करता है ना। फिर पॉलिटिशियन क्या, बिजनेसमैन क्या, टीचर क्या, स्टूडेंट क्या, जो भी कर्मणा दैव नेत्रे ना, जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है वो हायर एजेंसीज के द्वारा विटनेस्ड और रजिस्टर किए जा रहे हैं। फिर वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई सोल्जर के प्रोफेशन में हो, दिन रात मीट ईटिंग कर रहा है तो उसका मीट ईटिंग का कर्म तो उसको लगेगा ही लगेगा, और देश के लिए जान उसने दी है तो उसका उसका बोनस भी मिलेगा ही मिलेगा। दोनों का सम टोटल होगा। जैसे मेरा मैथ्स अच्छा था और केमिस्ट्री अच्छा था और फिजिक्स खराब था, तो सम टोटल तो गड़बड़ा जाता था। मैथ्स में अच्छे नंबर आते थे, केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आते थे, फिजिक्स में गड़बड़ा जाता था, तो वो ओवरऑल परसेंटेज नीचे ले आता था। इससे सम टोटल ना, आपके घर में कोई तो रहता है, उसके अंदर सारे दुर्गुण थोड़ी रहते हैं, कोई बहुत अच्छे गुण रहते हैं पर कोई दुर्गुण रहते हैं, इस कारण से आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है कि नहीं? तो इट्स सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। 4 कंपनी है, 2 में बहुत हाई प्रॉफिट हुआ, 2 में बहुत लॉस हुआ, तो सम टोटल ही निकल कर तो रिजल्टेंट उसका प्रॉफिट या गेन एनालिसिस आप करते हैं ना, तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। ठीक है, 9:20 हो गए, तो यहीं पे फिनिश समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा। कुछ बैकवर्ड पर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ये तो करेंगे।